Hello everyone. Today we will understand the concept of memorandum of association. आज हम समझेंगे memorandum of association किसे कहते हैं और ये क्या होता है. See, memorandum of association is a principal document that is required to be submitted in the process of company formation. Memorandum of association एक principal document है जो हमें तब चाहिए होता है जब हम कोई कंपनी फॉर्म कर रहे होते हैं. See, you can say that it is the birth certificate or constitution of the company. It clearly defines the roles, objectives, purpose and limits of a company. अब ये होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है. इसमें कई सारे क्लोज होते हैं, जैसे नेम क्लोज. इसमें बताया जाएगा कि कंपनी का क्या नाम है. रजिस्टर्ड ऑफिस, वो कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है. ऑब्जेक्ट क्लोज, दिस इज द मेन और द इम्पोर्टेंट क्लोज इन ओवरऑल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसमें एक होगा मेन ऑब्जेक्टिव कि कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, और एक होगा अदर ऑब्जेक्टिव्स. मेन ऑब्जेक्टिव के अलावा कंपनी किन किन चीजों में डील करती है. सो ऑब्जेक्ट क्लोज में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट एंड दूसरा अदर ऑब्जेक्ट. द फोर्थ वन इज लायबिलिटी क्लोज. लायबिलिटी क्लोज में क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि किस ओनर की कितनी लायबिलिटी होगी इन केस अगर लॉस हो जाता है तो. एंड द लास्ट वन इज कैपिटल क्लोज. कैपिटल क्लोज में क्लियरली बताया जाता है कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, कितने तक के शेयर्स हम पब्लिक में इशू कर सकते हैं. तो ये सभी क्लोज, ये सभी रूल्स पहले ही कंपनी बनने के समय पर लिख दिए जाते हैं. ये क्यों लिखे जाते हैं? बिकॉज वी नो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है और क्यों करती है और किन किन चीजों में वो डील कर रही है. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन tells us three things. First, identity of the company. Second, purpose of the company. And the third one is limits, powers. It is also called the doctrine of outdoor management. अब ये क्यों बनाया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, और ये मदद करता है उनको समझने के लिए कि कंपनी एक्चुअल में क्यों बनी थी और उसका मेन उद्देश्य क्या है. अगर वो कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्टिव से के बियॉन्ड जा रही है, इट मींस इट इज परफॉर्मिंग अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज. सी, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज इज अ न्यू टर्म एंड यू शुड नो इट. जब भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आउट परफॉर्म करती है और उसके बियॉन्ड जाकर कुछ करती है, तब मतलब वो कंपनी कर रही है अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज. अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज से अलग होती है. इलीगल एक्टिविटीज तब होती है जब कंपनी एज अ लॉ के बियॉन्ड जा रही है. जो एक कंपनी का लॉ होता है उसके जब बियॉन्ड कुछ कर रही होती है वो है इलीगल एक्टिविटीज. बट कंपनी जब अपने ही लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाकर कुछ कर रही है तब हम बोलेंगे दैट एंड ए कंपनी इज परफॉर्मिंग अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज. अब इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी कंपनी में यूज होगी. यानी कि इन केस ऑफ लॉस दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड टेक कंसेशंस. जब वो अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो वो पर्सनली लायबल होंगे पे आउट करने के लिए. दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल. इट मीन्स कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर कुछ नहीं कर सकती है. अगर वो करती है तब वो नल एंड वॉइड माना जाएगा. अब देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने समझ लिया क्या होता है, बट ये पब्लिक कंपनी में अलग काम करता है और प्राइवेट कंपनी में अलग काम करता है. पब्लिक कंपनी में इसे साइन करने के लिए चाहिए होते हैं एटलीस्ट 7 पर्सन्स, और प्राइवेट कंपनी में इसे साइन करने के लिए चाहिए होते हैं एटलीस्ट 2 मेंबर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक और फॉर्म अ कंपनी, यू शुड नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, which is also called the charter of the company or the doctrine of outdoor management. I hope you understand this concept clearly. I'll see you in the next one.